हेलो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सूर्या के इशारे पर उसके गुंडे राजवीर माथुर पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और यह सब इतने अचानक होता है कि दिव्या कुछ समझ ही नहीं पाती है। वह बस एक खामोश पुतले की तरह सब कुछ देख रही थी। तभी इधर अब कहानी में आगे चलते हैं। सर्वनाश पार्ट 6। गोली लगते ही राजवीर का शरीर छलनी छलनी हो गया। उसके चीथड़े चीथड़े उड़ गए। अपने आंखों के सामने इतना भयानक हादसा देखकर दिव्या को जैसे शॉक लग गया हो और वह एकदम खामोश सी बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक राजवीर की तरफ देख रही थी। और इधर राजवीर माथुर को जितनी बार गोलियां लगती उतनी बार उसके मुंह से यही चीख निकलती, दिव्या दिव्या दिव्या। और उसके आखिरी शब्द भी शायद दिव्या ही थे। राजवीर की सांसें थम गई। उसकी आखिरी ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। थोड़ी देर पहले ही पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में जहाँ की खुशनुमा मौसम था, तुरंत बाद ही वहाँ का माहौल गमगीन हो गया। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया और इसी सन्नाटे में गूंजती हुई सूर्या की खौफनाक हंसी। उसकी हंसी से पूरा इलाका भयावह हो गया था। बंदूकों की आवाज से आसपास मौजूद सारे पशु पक्षी अपना बसेरा छोड़ छोड़ कर भाग निकले। राजवीर की मौत के बाद सूर्या बार बार दिव्या की तरफ देख रहा था, लेकिन दिव्या इतनी खामोश थी कि उसे अगल बगल कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और इसी बीच सूर्या ने फिर से आकाशी फायरिंग की। उस फायरिंग से ही दिव्या की खामोशी टूट जाती है और उसके मुख से एक दर्द भरी चीख निकली, राजवीर। और फिर वह गिरती बजरती रोती बिलखती राज राज चिल्लाती हुई दिव्या राजवीर की तरफ भागने लगी। उस खामोश माहौल में दिव्या की चीखें शोर मचा रही थी और सूर्या अपने गुंडों के साथ खड़े होकर सिर्फ यह सब देख रहे थे। इधर दिव्या राजवीर की तरफ भागते हुए जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे राजवीर और भी उससे दूर होते जा रहा है। वह बार बार कह रहे थे, राजवीर नहीं, राजवीर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ नहीं होगा राजवीर, मैं हूं ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, राज तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं, राजवीर रुक जाओ, राजवीर रुको ना। लेकिन राजवीर की लाश दिव्या के हाथ लग ही नहीं रही थी। फिर दिव्या काफी तेजी से भागते हुए कहने लगी, राजवीर रुक जाओ, देखो अगर तुम नहीं रुके ना तो मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी, मैं जहाँ हूँ वहीं रुक जाऊंगी, फिर देखती हूँ तुम कैसे नहीं आते हो मेरे पास, बहुत परेशान करते हो ना, देख लेना अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगी, तुम खुद आओगे मेरे पास। और यह कहकर दिव्या जहाँ थी वहीं रुक जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह हैरान होने लगती है, क्योंकि राजवीर उसके पास नहीं आ रहा था, बल्कि वह धीरे धीरे उससे काफी दूर चला जा रहा था। और फिर दिव्या राजवीर के पीछे पीछे भागते हुए कहने लगी, राज मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ बाबा, मैं नहीं रूठूंगी तुमसे, लेकिन तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? पहले मैं जब खड़ी होती थी तो तुम मेरे पास आते थे, लेकिन आज दूर क्यों जा रहे हो? राजवीर राजवीर रुक जाओ, मैं और नहीं भाग सकती, प्लीज। इसी तरह से दिव्या चिल्लाते हुए राजवीर के पीछे पीछे भाग रही थी और राज उससे दूर ही जा रहा था। लेकिन तभी किसी ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया। दिव्या का हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि सूर्या ही था और वह कहता है, रुक जाओ दिव्या, आगे खाई है, तुम गिर जाओगी। लेकिन दिव्या सूर्या से अपना हाथ जबरदस्ती छुड़ाती है और फिर वह उसे अनदेखा करके राजवीर की तरफ जाने लगी। लेकिन सूर्या ने फिर उसे रोक लिया और कहने लगा, उस राजवीर माथुर के साथ रह रहकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है दिव्या। आखिर कब तक भागोगे तुम उसके पीछे? देखो, ध्यान से देखो, आखिर वो तुमसे दूर क्यों जा रहा है? तो आखिर राजवीर दूर क्यों होता जा रहा है दिव्या से? और राजवीर माथुर की इस दर्दनाक मौत के बाद रिया पर क्या असर पड़ेगा? क्या वह खुद को संभाल पाएगी या टूटकर बिखर जाएगी?
तो दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे नेक्स्ट पार्ट में।